नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन सिंह ऑफिशियल। मैं आपका दोस्त अमन। दोस्तों, पवन सिंह का एक गाना, खेसारी लाल यादव का एक गाना, मात्र 15 मिनट के अंतराल में ये गाना दोनों रिलीज हुआ है। ये गाना हुआ है 6:15 में पवन सिंह का झोड़ा में टिकोड़ा, और एक गाना रिलीज हुआ है खेसारी लाल यादव का 6:30 में। ठीक है, ये गाना थे गेहूँ दबा ले, जिसमें फीचरिंग कर रही हैं खेसारी लाल यादव में यामिनी सिंह, और इसमें कर रही हैं क्वीन सालनी। इसमें अब पवन सिंह के गाने में आवाज़ दिया गया है अपना शिवानी सिंह और पवन सिंह, और खेसारी लाल यादव के गाने में अनुपमा यादव और खेसारी लाल यादव। बात क्लियर है। पहले मैं बता दूं कि ना व्यूज़ की बात करूंगा, ना ट्रेंडिंग की बात करूंगा, ना लाइक्स की बात करूंगा। मैं बात करूंगा गाने की। ये चैता सॉन्ग है। मैं दोनों को पहले मैं खेसारी लाल यादव के गाने का रिव्यू कर देता हूँ, फिर पवन सिंह के। तो खेसारी लाल यादव का गाना का नाम है गेहूँ दबा ले। अच्छा नाम है, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा राइटिंग है, अच्छा कंपोज किया गया है, म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव का आवाज़ भी अच्छा है, अनुपमा यादव का भी आवाज़ अच्छा है। इसमें गलती कहीं नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बोलूँ तो खेसारी लाल यादव के पिछले वाले गाने से ये गाना मज़ा नहीं दे रहा है। मज़ा देना चाहिए लेकिन ये दे नहीं रहा। बात सही है। और ये गाना मज़ा उतना नहीं दे रहा जो पीछे वाला दे रहा था। मैं एक गलती इसमें और कहूँगा कि एक्ट्रेस जो हैं कि वो खेसारी लाल यादव से बड़ी हो गई हैं। इसमें हो सकता है कि छोटे दिखाया जा सकता है, लेकिन उतना बजट नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि पर्सनली खेसारी लाल यादव यामिनी सिंह पे इस गाने में भारी हैं। यामिनी सिंह पे भारी हैं, लेकिन जहाँ तक अगर दर्शाया गया है तो यामिनी सिंह पर दर्शाया गया है ये गाना, तो यामिनी सिंह को खेसारी लाल यादव पे भारी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव ही भारी हैं। मुझे वो एक ही डांस करती हैं, पता नहीं कैसी एक्ट्रेस है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बदलना चाहिए, वैरायटी देना चाहिए। वो उतना इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह में मैच नहीं कर पा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेम में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेम में अच्छा लगने के लिए बस यही एक गलती है कि खेसारी लाल यादव कोई ऐसी एक्ट्रेस चुनते जो कि उनके हाइट की होती। ये बड़ी हो जा रही है, कोई बड़ा छोटा से इससे भी नहीं मतलब है, लेकिन थोड़ा डांस में अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ खेसारी लाल यादव मतलब उनसे आगे निकल जाते हैं, और ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ यामिनी सिंह को आगे निकलना चाहिए था, क्योंकि ये दर्शाया गया है गाना यामिनी सिंह पे ही। चलिए, यही एक गलती है खेसारी लाल यादव का। अगर गाना आप लोग नहीं सुने हैं तो जाकर सुनिएगा, वो भी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से खेसारी लाल यादव का अपने यूट्यूब चैनल से आया है। बात कर लेते हैं ये पवन सिंह के झोड़ा में टिकोड़ा का। इसमें शिवानी सिंह और पवन सिंह ने गाना गाया है। इसमें फीचरिंग क्वीन सालनी कर रही हैं, म्यूजिक प्रियांशु सिंह का है, गीत रोशन सिंह विश्वास का है। कहीं से काटने योग्य गाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव का गाना अच्छा नहीं था, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पवन सिंह का गाना कहीं से काटने योग्य नहीं है। अगर काटने योग्य होता तो मैं काटता, लेकिन मैं कहाँ काटा खेसारी लाल यादव के गाने में? तो एक्ट्रेस के मामले में यहाँ हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पवन सिंह में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। मतलब कहीं भी आप नहीं काट सकते हैं। इनका भी गाना अच्छा है, इनका भी गाना अच्छा है, दोनों का गाना अच्छा है, लिरिक्स अच्छा है, कंपोज जो किया गया है वो भी अच्छा है। लेकिन मैं एक्ट्रेस के मामले में बोलूँ तो एक्ट्रेस क्वीन सालनी अच्छी हैं यामिनी सिंह को छोड़कर। यामिनी सिंह मुझे उतना अच्छा नहीं लगती, लेकिन मैं गाने की बात कर रहा हूँ। पर्सनली मैं ना जानता हूँ उनको, ना समझता हूँ। गाने में वो नहीं जंच रही हैं, और इसमें क्वीन सालनी जंच रही हैं। पवन सिंह खेसारी लाल यादव अपनी जगह सही हैं। यही फ़र्क है ये दोनों गाने में, और कुछ फ़र्क नहीं है, बस यही। लेकिन अगर आप लोगों ने गाना नहीं सुना है तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे खेसारी लाल यादव का, अम्मा फिल्म से पवन सिंह का, दोनों का अपना अपना यूट्यूब चैनल है। जाइए, गाने को देखिए, आप भी देखिए और सोचिए कि क्या वीडियो में जो मैंने बताया वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, मेरा भी वीडियो बनाना होगा, सफल हो जाएगा।